आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास का एक ऐसा सामर्थ्य प्रचार सुनाने जा रहे हैं। ये सुनकर ईसाई विरोधी ने मन को फिरा लिया और उन्होंने भी यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया। और आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने, क्योंकि जब उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे। उस प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर जगत के नीचों को और तुच्छों को, जो है भी नहीं है, उनको चुन लिया है। आप उस सामर्थ्य प्रचार को पूरा जरूर सुने, आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। परमेश्वर रचनाकार परमेश्वर है और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, लेकिन उस मनुष्य ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की और वचन में लिखा है कि पाप इस संसार में आ गया। बाइबल पाप के विषय में बहुत गंभीर है और न केवल बाइबल लेकिन भारतीय दर्शन भी इस बात के लिए अपनी गंभीरता को प्रकट करता है कि मनुष्य पापी है। पवित्र बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी व्यक्ति नहीं, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। श्री भागवत में डोंगरे जी महाराज ने कहा है मन, वचन और कर्म से मनुष्य ने पाप किया है। मन, वचन और कर्म से मनुष्य पापी है। भारतीय दर्शन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना जिसको हम वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र कहते हैं, पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्राहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर मैंने पाप किया है, मैं इस बात को अनुभव करता हूं कि मैंने पाप किया है। संत तुलसीदास जी कहते तुलसी याजक आए के कौन भयो समर्थ और कंचन पे कुचन किन न पसारो हाथ। कौन ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने पाप नहीं किया। आदि ग्रंथ साहिब में भी पाप की उपस्थिति को दर्शाया गया है। हूं पापी पतित परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी। मैं पापी हूं लेकिन परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और पहले प्रेम किया। भारतीय दर्शन की एक और सुंदर प्रार्थना, प्राचीन प्रार्थना, बृहदारण्यका उपनिषद शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस प्रार्थना में लिखा गया अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मिथ्यो मां अमृतगमय। हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। तमस माने अंधकार, हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें जीवन की ओर लेकर चलो। ये प्रार्थना की जा रही है जब मनुष्य को इस बात का अनुभव हो गया कि हमने पाप किया है। मैं आपको इसके लिए एक छोटे छोटे विकल्प देना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घरों में ताला लगा कर आए? कोई है जो अपने घरों में ताला लगा कर आए? आप में से बहुत सारे लोग अपने घरों में ताला लगा कर आए। किसके लिए आपने ताला लगाया है? क्या कोई जीव जंतु आपके घर में घुस जाएगा? क्या पेड़ पौधे आपके घर में घुस जाएंगे? आपको किससे भय है? आपको मनुष्य से भय है। क्यों मनुष्य से भय? क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि हम सब ने पाप किया है। न केवल आपको उन मनुष्यों से भय है, लेकिन बहुत से लोगों को आपसे भय है, क्योंकि आपने पाप किया है, मैंने पाप किया है। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल कहती है रोमियो 3:23 में, और सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे साथ पवित्र बाइबल के कुछ खंडों को निकालने में सहायता करें। लूका की 5 अध्याय 31 पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के इस जीवन में आने का कारण, क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह को संसार में आए हुए 2014 साल हो गए, 2014 years that Jesus Christ came to this world। वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आदि में शब्द था, वचन था और वचन देहधारी हुआ। और कुलुसियों की पत्री में लिखा है कि वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। यीशु मसीह कौन था? इस प्रश्न के साथ 19 साल पहले मैंने अपनी यात्रा को शुरू किया कि कौन है ये यीशु मसीह। लूका के 5 अध्याय 31 पद में लिखा है, वेद
चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यह है प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण। इस निमंत्रण में प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, परमेश्वर का, यीशु मसीह का कैरेक्टर झलकता है। व्हाट इज हिज पर्पस? क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आया? प्रभु का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं भले चंगों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं, लेकिन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। क्या इस पंडाल में बैठा या जो मेरी आवाज को सुन रहा है, क्या कह सकता है कि उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया? अगर कोई कहता है कि मैंने अपने जीवन में पाप नहीं किया, तो वो परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता है। दर्शन शास्त्र की इन पंक्तियों को वो झूठा ठहराता है कि हमने पाप नहीं किया। मन से, वचन से और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समा त्रहिमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। केवल परमेश्वर ही मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन प्रेरितों के काम 3:19 में लिखता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं, तुमको तुम्हारे पापों से क्षमा मिले। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आप में से कितनी मां यहां पर बैठी हैं? रात में उठ कर आप अपने बच्चों को देखते हैं कि क्या वो सही तरह से सो रहे हैं। एक मां 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है। उसके बाद जब वो बच्चा इस संसार में आता है, यद्यपि बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मां की आत्मा, उसका प्राण उसकी बच्चों के आगे पीछे ही घूमता रहता है। यह है प्रेम, यह है मां का प्रेम, क्योंकि मां ने जीवन दिया है। इस संसार में वो हमें लेकर आई है। उसने हमें पाला, उसने हमें पोसा। वो खुद गीले में सोकर लेकिन हमें सूखे में सुलाती। वो खुद भूखी रहकर लेकिन हमारे मुंह में पहलाने वाला डालती। इसके पीछे का रहस्य है, इसके पीछे एक संबंध है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता का संबंध। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। आज हमारे माता पिता हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि ये प्रेम परमेश्वर ने उनके जीवन में डाला है। बिकॉज गॉड इज द सोर्स ऑफ लव, गॉड इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए माता पिता में होकर उस प्रेम को हम देखते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं कि वचन में लिखा, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा। 33.5 साल तक परमेश्वर मनुष्य बनकर पृथ्वी पर रहा। वचन में लिखा है, वो अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसको पहचाना नहीं। कौन है ये प्रभु यीशु मसीह जो ये निमंत्रण देता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। प्रभु का वचन कहता है लूका 19:10 के अनुसार कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। आई हैव कम टू सेव पीपल। मैं इसलिए आया हूं कि मैं उनको ढूंढ निकालूं। मेरे प्रियो, आज इस संसार को आप देखिए, ये संसार बिल्कुल एक बगीचे के समान है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्ख हो तुलसी एक समान। लेकिन हम संसार की उस गति में खो गए हैं, उस बगीचे में खो गए हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर हम सृष्टि में शामिल हो गए। इसलिए आज की शाम मेरा संदेश, जो मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है, वो ये है कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। अगर आप सोचते हैं कि आपने पाप नहीं किया, तो ये वचन आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। यद्यपि ये एक सामर्थी वचन है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, तो ये वचन आपके जीवन में कतई कार्य नहीं कर सकता। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थी प्रचार को किया, और वो हमसे कहेंगे कि ईसाई विरोधी ने कहां पर मन को फिराया और बपतिस्मा लिया। तो आपको बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह से हम झुकेगा,
हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि जितने ही मसीह विरोधी हैं, जो कि आज यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं, वो भी आने वाले दिनों में पौलुस के समान यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, वो भी बपतिस्मा लेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है और हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों से बहुत प्यार करता है और हमारा प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई भी नाश ना हो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि सब के सब बचाया जाए। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन सब अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आप विश्वास कीजिए। ये जितने मसीह विरोधी हैं जो कि कहते हैं कि ईसाई लोग पैसा देकर धर्म को परिवर्तन करवाते हैं, वो भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अब सताने वालों को आशीष दो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। इसलिए आप ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन आप मसीही विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ऐसा ही करने से हम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं सिखाता है। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को एक व्यक्ति से शेयर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।